सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण सत्र 2020-21 में पूरे विश्व में शैक्षणिक कार्य प्रभावित हुआ है। मध्य प्रदेश में भी जो शैक्षणिक संस्थान है वो लंबे समय से बंद रहे हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने कक्षा 10वीं और 12वीं में नियमित विद्यालय खोलने का निर्देश प्रसारित किया है। इसी कारण माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा सभी विषयों के पाठ्यक्रम या विषय वस्तु में कुछ न कुछ कमी की गई है, क्योंकि विद्यालय नियमित रूप से नहीं खुल सके हैं। आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 10वीं के अंग्रेजी विशिष्ट विषय के जो पाठ्यक्रम को कम किया गया है, सिलेबस को कम किया गया है, उस सिलेबस से जो हिस्सा कम किया गया वो मैं आपको अवगत कराने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो जो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो कागज कलम निकाल लें और उस पर नोट कर सकते हैं, या अपनी जो पुस्तक है उनके हाथ में है तो उस पर भी पेंसिल से निशान लगा सकते हैं कि कौन कौन सा पार्ट या कंटेंट इस सत्र के लिए हटा दिया गया है। तो हटाए गए पाठ्यक्रम पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, और जो पाठ्यक्रम में है यथावत है उसकी चर्चा भी इस वीडियो में कर रहे हैं। शिक्षकों से अनुरोध है कि वो स्वयं तो देखेंगे ही, विद्यार्थियों तक भी इस चीज को पहुंचाएंगे और उनके अभिभावकों को भी अवगत कराएंगे कि हमारे इस पाठ्यक्रम को माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कितना कम किया है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं अंग्रेजी सामान्य। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ आपको जो लाल निशान दिख रहा है, अंग्रेजी सामान्य को जो पाठ्यक्रम कम किया गया है, MP बोर्ड द रेनबो वर्कबुक स्पेशल इंग्लिश क्लास 10th। कक्षा 10वीं की विशिष्ट जो अंग्रेजी विशिष्ट है उसके जिस पाठ्यक्रम को कम किया गया वो आपको हम बताने जा रहे हैं। यहाँ आपको थोड़ा सा एक संकेत कर दें कि हमने जिन चैप्टर को या जिन अध्याय को नीले रंग से लिखा है वो विषय वस्तु में या इस सत्र के जो परीक्षा में है उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, यथावत रखे गए हैं। जबकि जिस भी चैप्टर को हमने लाल रंग से अंकित किया है वो विषय वस्तु को हटा दिया गया है। तो चैप्टर 1 आप देख पा रहे हैं नीले रंग से लिखा है, इसको यथावत रखा गया है। चैप्टर 1 है गॉडविल यजुर्वेदा, ठीक है, इसको यथावत रखा गया है पाठ्यक्रम में। इसी प्रकार से चैप्टर 2 द हैप्पी प्रिंस, इसको भी पाठ्यक्रम में यथावत रखा गया है। तो आप नोट कर लें कि ये पाठ्यक्रम में है, इस पर टिक लगा सकते हैं कि ये पाठ्यक्रम में है, इसको हटाया नहीं गया है। चैप्टर 3 ऑफ एक्सपेंस, इसको भी पाठ्यक्रम में रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं चैप्टर 4 की क्या स्थिति है। तो चैप्टर 4 टू द कुकू, इसको भी पाठ्यक्रम में यथावत रखा गया है। तो आप नोट कर लें कि ये भी आपके सिलेबस में या पाठ्यक्रम में शामिल है, इसका कोई भी पोर्शन कोई भी भाग नहीं हटाया गया है। अध्याय 5 चैप्टर 5 रिफंड, ये भी आपके पाठ्यक्रम में यथावत सम्मिलित है, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। चैप्टर 6 टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये भी पाठ्यक्रम में यथावत सम्मिलित है, इसको ज्यों का त्यों रखा गया है। गत वर्ष भी यदि ये था तो इस वर्ष भी ये विषय वस्तु में सम्मिलित है, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से चैप्टर 7 रिपोर्ट ऑफ एन एडजज केस, इसको भी पाठ्यक्रम में यथावत रखा गया है। ये 4, 5, 6, 7 जो चैप्टर देख रहे हैं आप, टू द कोको, रिफंड, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, फोटो ऑफ एन एडजड केस, ये सब आपकी विषय वस्तु में या पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, इनसे प्रश्न पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, चैप्टर 8 के बारे में जानते हैं। तो चैप्टर 8 जैसा कि आप देख पा रहे हैं लाल रंग से लिखा हमने, व्हाट इज कल्चर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसको इस सत्र के विषय वस्तु से हटा दिया गया है। तो आप भी इसको क्रॉस कर लें कि ये पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। इस सत्र में आपकी पुस्तक में अवश्य है, किताब में दिया हुआ है, लेकिन इससे कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। चैप्टर 8 व्हाट इज कल्चर, पंडित जवाहरलाल नेहरू से। चैप्टर 9 की बात करते हैं, इफ, रुनियार्ड किपलिंग की ये रचना इफ। अध्याय 9 ये पाठ्यक्रम में शामिल है, इसको हटाया नहीं गया है, ये नीले रंग से लिखा है, इसका मतलब ये पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इसको आप टिक कर सकते हैं कि ये पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। जबकि चैप्टर 10 भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, क्योंकि नीले रंग से लिखा द लास्ट लीफ ओ हेनरी, ये रचना भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। जबकि चैप्टर 11 मेंडिंग वॉल, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की रचना, इसको पाठ्यक्रम से हटा दिया गया, विलोपित किया गया। आप देख पा रहे हैं कि इसको भी हमने नीले रंग से लिखा है।
सॉरी लाल रंग से लिखा है, तो ये आप रोटेट भी हमने इसको किया ताकि आप अच्छे से समझ लें कि इसको पाठ्यक्रम से विलोपित किया गया है। तो ये दोनों पाठ्यक्रम से विलोपित हैं। इसमें इसको आप क्रॉस कर सकते हैं कि ये इससे परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा और ये आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। जबकि चैप्टर 12 द पाई एंड द टार्ट, ये आपकी विषय वस्तु या इस चैप्टर को यथावत रखा गया है। चैप्टर 12 आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। बात करते हैं चैप्टर 13 की। चैप्टर 13 3 days to see, एलन केलर की यह रचना, इसको यथावत रखा गया है। ये आपके पाठ्यक्रम में इस सत्र के लिए भी सम्मिलित है। जबकि चैप्टर 14 लैक आइल्स ऑफ इन्सफ्री, तो इनिशफ्री, इसको भी पाठ्यक्रम में यथावत रखा गया है। नीले रंग से आप देख पा रहे हैं, तो ये पाठ्यक्रम में आपके सम्मिलित है। जबकि ये नीचे आप देख पा रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है कि ये तीनों के तीनों जो चैप्टर हैं ये पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। हम बात करते हैं चैप्टर 15 की, जर्नी ऑफ द अटलांटिक ऑन ए पेपरश बोर्ड। तो ये पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, अध्याय 15। ठीक है, इसको हमने रोटेट करके भी आपको दिखाया, स्पिन करके दिखाया, तो आप समझ गए होंगे कि ये अध्याय 15 पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। इसी प्रकार से चैप्टर 16 ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, विलियम शेक्सपियर की रचना, ये भी पाठ्यक्रम से विलोपित कर दी गई है कि सत्र 2020-21 के लिए। ध्यान रखना 21-22 में पुनः परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इस सत्र में यानी 2021 में आपका जो एग्जाम होगा उस परीक्षा में ये इस पाठ से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा जो लाल रंग से हमने लिखे। तो अध्याय 16 पाठ्यक्रम से हटाया गया है। चैप्टर 17 की बात करते हैं, द बैड एंटोन चेखोव पावलोविच की रचना, इसको भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। तो ये आप देख पा रहे हैं तीनों चैप्टर आपके पाठ्यक्रम से हटाए गए हैं। हमने इनको रोटेट करके भी आपको संकेत करने का प्रयास किया कि पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। वीडियो को आगे देखेंगे तो हमने वहाँ माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो ऑफिशियल साइट है उस साइट से जो पोर्शन हटाया गया है उस पोर्शन को भी आपको हमने इसमें लिख के अवगत कराया, लिहाजा आपको कहीं अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है। हमने साइट से लिया, पूरी तरह से ऑथेंटिक है। आगे देखते हैं चैप्टर 18 द ब्रिज बिल्डर, इसको पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। नीले रंग से दिख रहा होगा, ये पाठ्यक्रम में शामिल है। इसको यस पर टिक करना कि हाँ ये पाठ्यक्रम में शामिल है। जबकि चैप्टर 19 आई वेयर यू, ये पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। आप लाल रंग से देख रहे हैं, ये पाठ्यक्रम से विलोपित कर दिया गया, हटा दिया गया। तो आप भी इस पर क्रॉस का निशान चाहे तो लगा सकते हैं कि ये पाठ्यक्रम में इस सत्र के लिए शामिल नहीं, इससे कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। बात करते हैं चैप्टर 20 की, टीचिंग इन द टॉल्स्टॉय फॉर्म, एम.के. गांधी की रचना, इसको यथावत रखा गया है। जबकि चैप्टर 21 गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर, इस रचना को भी यथावत रखा गया है। तो ये आप नीले रंग से जो देख रहे हैं आपके पाठ्यक्रम में साल के लिए भी शामिल हैं। जबकि लाल रंग से आपने देखा है, अंडरलाइन भी हमने किया, इसको रोटेट करके भी आपको बताया, ये पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप ये देख पा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल का वो अधिकृत पत्र है जिसके द्वारा ये बताया गया कि कक्षा 10वीं के स्पेशल इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर विलोपित किए गए। हमने आपको डिटेल में सारे चैप्टर्स बताए। यहाँ केवल वो हिस्सा है जो कम किया गया है। तो लेसन 8 व्हाट इज कल्चर, इसको हटाया गया है। मेंडिंग वॉल चैप्टर 11, इसको भी हटाया गया है। ये ध्यान रखें, लेसन हो सकता है आगे पीछे लिख दिए गए हों, लेकिन आप इसको जो विषय वस्तु को अच्छे से पढ़ लें। हमने पूर्व में भी आपको पढ़ के बताया, जर्नी ऑफ द अटलांटिक ऑन ए पपायास बोट, इसको हटा दिया गया है। चैप्टर 16 ऑल द वर्ल्ड स्टेज, इसको हटाया गया है। चैप्टर 17 यहाँ नीचे लिख दिया गया है, वास्तव में इसको ऊपर होना चाहिए था। इस चैप्टर 17 16 के बाद 17 द बैट, इसको हटाया गया है। और इसके अलावा लेसन 19 ये 5 वेयर यू, इसको भी हटाया गया। तो आपने पूरा वीडियो देखा होगा, तो वहाँ भी हमने आपको अच्छे से क्रम से बताया था। और यहाँ भी जो माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो ऑफिशियल साइट है उससे लिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपने पूरे वीडियो को अच्छे से देखा होगा, आपने नोट भी किया होगा। आगे हमारे चैनल पे और भी बहुत सभी विषयों के लगभग मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा जो पाठ्यक्रम कम किया जाएगा। भविष्य में ब्लूप्रिंट क्या किस तरह का होगा, और भी जो शैक्षणिक आपका जो कैलेंडर है उसको भी हम इस पर अपलोड करेंगे, आपको बताएंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को देखते रहिए।
आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।